मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सु अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आइए मेरे अजीजों, आज की सुबह का जो आगाज है वो तलावत कलाम पाक से करते हैं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। सो मेरे अजीजों, बाज लोग जो है वो दुआ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि खुदा को तो पहले ही पता है सारा कुछ, और अगर खुदा ने कुछ देना होगा तो वो हमें ऐसे ही दे देगा। तो मेरे अजीजों, हमने ये समझना है कि इस आयत का जो मतलब है वो ये नहीं है कि हम दुआ ना करें, बल्कि ये आयत हमें बताती है कि बाइबल मुकद्दस में दुआ क्या नहीं है। इस आयत के मुताबिक दुआ खुदा को इत्तला देना नहीं है, क्योंकि खुदा को पहले से ही सब कुछ पता है। तो सवाल यह है कि अगर खुदा को इत्तला देना मकसूद नहीं है तो दुआ है क्या? तो ये इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि हमने ये समझना है कि बाइबल का जो तस्वुर है वो बाकी मज़ाहब से बहुत मुख्तलिफ है। जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सादा जुबान में कहेंगे तो इससे मुराद है अपनी खुदी का इनकार करना और खुदा पर अपने भरोसे का इजहार करना। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमें जरूरत क्या है, कि क्यों ये खुदा चाहता है कि हम अपने भरोसे का इजहार करें। उसका सबब यह है कि जब से आदम ने नेको बद की पहचान का दरख्त का फल खाया तो उसने ये फैसला किया कि मैं अपने ऊपर भरोसा करूंगा, मैं अपनी अकल, मैं अपनी ताकत पर भरोसा करूंगा। तो दुआ दरअसल उसका रिवर्सल है कि जब हम हर रोज उसके पास आते हैं तो हम उस बात का इनकार कर रहे होते हैं जो बागे अदन में हुई, क्योंकि ये हमारी फितरत में शामिल है कि हम अपने ऊपर ही भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन दुआ दरअसल इसका उलट है, और जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी खुदी का इनकार करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको अपने शख्सी तजुर्बे से देना चाहता हूं। ये 2 दिन पहले की बात है कि मेरे बेटे को पेपर देने जाना था, लेकिन उसकी जो बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो गाड़ी चला लेता है, लेकिन चूंकि रश आवर होता है सुबह के टाइम में और कुछ बारिश का मौसम भी था, तो मैं थोड़ा झिझक रहा था कि वो गाड़ी में जाए। लेकिन बहरहाल उसे जाना था और मैंने इजाज़त दी कि आप गाड़ी ले जाओ। लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर से थोड़ा फिक्रमंद भी था, और जब वो गया तो पीछे बैठ के फिर मैंने दुआ की कि खुदावन जब वो गया है तो उसकी हिफाजत करना। अब ये सिर्फ मैं मांग नहीं रहा था, बल्कि मांग में इसलिए रहा था क्योंकि ये मेरे भरोसे का इजहार था कि अगरचे इस वक्त मैं अपने बेटे के साथ नहीं हूं, लेकिन खुदा हर जगह मौजूद है। ये इस बात का इजहार था कि अगरचे उस वक्त बहुत रश है, लेकिन खुदा उसे हिकमत देगा और वो इसको बेहतर तौर पर चला सकेगा। ये इस भरोसे का इजहार था कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तमाम राहों में उसकी हिफाजत करेंगे। ये मेरी तरफ से खुदा पर भरोसे का इजहार था, और थैंकफुली वो गया और सलामती से आ भी गया। लेकिन ये इस तरह से दुआ का जो फलसफा है वो ये है कि हम खुदा पर भरोसे का इजहार कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या खुदा को वैसे नहीं पता है कि हम उस पर भरोसे का इजहार करते हैं? अगरचे कि खुदा को सब कुछ पता होता है, लेकिन जब तक कोई चीज अमली सूरत इख्तियार नहीं करती है तब तक तो शायद हमारे जज्बात भी हो सकते हैं। इसकी मिसाल आप अब्राहम की जिंदगी से ले सकते हैं। जब अब्राहम अपने बेटे को खुदा के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और वो छुरी चलाने ही वाला था, तो खुदा ने उसे रोक दिया। खुदा ने कहा कि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे डरता है। अब सवाल यह है कि खुदा क्या पहले नहीं जानता था? बेशक वो जानता था, लेकिन उसके इस अमल ने इस बात को साबित कर दिया कि वो किसी भी और चीज से ज्यादा वो खुदा से मोहब्बत रखता है, अपने बेटे से भी ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा वो अपने खुदा पर भरोसा करता है।
اور बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है उसका ये ईमान था कि खुदा इसे जिंदा भी कर सकता है। तो यूं हम देखते हैं कि उसके इस अमल ने बता दिया कि उसका जो खुदा पर ईमान है, उसका जो भरोसा है वो बिल्कुल सच्चा है। तो दुआ इसी तरह से काम करती है। ये इस बात का इजहार होता है कि हम अपनी अकल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और वही काम जो लोग बगैर दुआ किए भी करते हैं, अपने जोर से भी करते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं कामों को दुआ के साथ करते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि हम उसकी हिकमत पर, हम उसकी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। सो मेरे अजीजों, जो पहला नुक्ता हमने दुआ के ताल्लुक से समझना है कि ये हमारी खुदी का इनकार और खुदा पर भरोसे का इजहार है। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि ये एक और बात का भी इजहार है। आपने यकीनन कम्युनिकेशन गैप के बारे में सुना होगा। इसका मतलब यह होता है कि कई दफा जो रिश्ते नाते हैं वो इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि उसमें आपस में गुफ्तगू नहीं होती है। क्योंकि गुफ्तगू जो है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना और अपने आप का इजहार करना, ये किसी भी रिश्ते के लिए बड़ा ही अहम होता है। सो दुआ का जो दूसरा मतलब है वो है खुदा के साथ रफाकत रखना, और रफाकत में जो एक अहम हिस्सा होता है वो है उसके साथ गुफ्तगू करना। सो गुफ्तगू के बारे में पहली चीज हमने याद रखनी है कि ये सिर्फ बोलना नहीं होता है, बल्कि इसमें आप अपना इजहार करते हैं अपने जज्बात का, जो कुछ आप फील कर रहे हैं, जो कुछ आपके जहन पर बोझ है, इन दिनों में जो कुछ चल रहा है, तो इसको कहते हैं रफाकत रखना या फिर किसी से गुफ्तगू करना। ये सिर्फ आप किसी को सुना नहीं रहे हैं, बल्कि गुफ्तगू में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं दुआओं का बेहतरीन इजहार, तो वो आपको ज़बूर की किताब में मिलेगा। मिसाल के तौर पर ज़बूर 42 उसमें आप पढ़ते हैं कि जो ज़बूर नवीस है वो अपने जज्बात का इजहार करता है। वो बताता है खुदा को कि खुदावन, जब मैं तेरी हजूरी महसूस नहीं करता हूं तो मुझे कैसा फील होता है। ऐसा ही जैसे एक हिरनी जो है खुदावन, वो जब पानी के नालों को तरसती है, तो खुदावन मैं उसी तरह से खुदा तेरी तलाश करता हूं। खुदावन, जब मैं तुझे महसूस नहीं करता तो मैं अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ही कमजोर महसूस करता हूं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, दुआ जो है वो गुफ्तगू है, और गुफ्तगू में आप सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और ना सिर्फ आप इजहार ही करते हैं बल्कि आप सुनते भी हैं। और इस बात पर मैं बहुत जोर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि बहुत सारे लोग दुआ सिर्फ बोलने के लिए करते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुदा मौजज़ाना तौर से ही कुछ काम कर दे, बल्कि वो बताता है कि इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में लातादाद तजुर्बे हैं कि जब किसी बात के लिए मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे राह दिखा दी कि यह काम इस तरह से हो सकता है, और जब मैंने उसे इस तरह करना शुरू किया तो मेरे लिए फिर वो काम बहुत आसान भी हो गया और बहुत बाबरकत भी साबित हुआ। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम जो बाइबली नुक्ता नज़र है उसको समझें और उसके मुताबिक दुआ करें, ताकि हमारी दुआएं जो है वो ज़्यादा बाबरकत बन सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।